अगर आप हिंदू की बात करते हैं केवल हिंदू की बात करिए। तुम आरजेडी के हो तो इसलिए बोल रहे हैं। वैसे वो लगातार हिंदू की बात करते हैं, लगातार सनातन की बात करते हैं, लेकिन ये किस या तो हिंदू मुस्लिम होगा या राम मंदिर मुद्दा है। अच्छा। लालू यादव का राज था 15 साल बिहार में, तो उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनाए, अपने जाके आका से पूछो ना। किसी भी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडा को लेकर चल रही है तो उसका साथ पूरा देश दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडा को खत्म कर देगी तो आज उसकी सरकार गिर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं जासूस बाबा। जैसा कि अभी एक जो राम भद्राचार्य हैं उन्होंने बोला है, जो राम को नहीं मानता है, दरअसल वो मैं शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, तो उसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हो रही है। उसको लेकर यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी क्या राय है इस पे बात करते हैं। विद्वान है, लेकिन अब वो किस परिप्रेक्ष्य में ये बात बोली है उन्होंने, अब ये वही जानते हैं। ताकि उनसे बड़ा विद्वान अपने शायद अभी आधुनिक भारत में जो सनातन के प्रतीक है, जो राम मंदिर का पूरा हम लोग को याद नहीं है, वो अभी अंधे हैं। उन्हें कंठस्थ सारा याद, पूरा A to Z याद है। तो उन्होंने ये बात बोली है। वैसे वो लगातार हिंदू की बात करते हैं, लगातार सनातन की बात करते हैं, लेकिन ये किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने बात कही है, अब एक शायद वो उनसे पूछने पर पता चलेगा। अगर दोबारा मीडिया वाली उनसे पूछती है तो पता चलेगा कि वो क्यों बोले इस प्रकार। लेकिन आपको नहीं लगता है कि ये गलत है किसी एक जाति को टारगेट करना? मान लीजिए जो वो लोग भी तो हमारे भाई लोग ही है ना, आप उनको एक जाति को टारगेट कर रहे हैं कि जो राम को नहीं भजता है वो मतलब बीप है। समझ रहे हैं ना आप क्या बोलना चाह रहा हूँ? शायद उन्होंने जो वो गलत शब्द अगर हो सके तो उनके मुंह से निकल गया हो। वो मतलब कुछ और बोल रहे हो, क्या पता जवान भी फिसल गई हो उनकी। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं बोलना चाहिए। किसी भी जाति विशेष का नाम नहीं लेना चाहिए। जाति से कोई फायदा नहीं होगा, कोई विकास नहीं होगा। विकास होगा काम से। अगर आप हिंदू की बात करते हैं केवल हिंदू की बात करिए। ये जो जिसका नाम लिए वो भी हिंदू है तो उसकी बात करिए। अगर उनसे गलती हुई होगी तो माफी भी उनको मांगना चाहिए, बिल्कुल। अगर गलती बोले, ऐसा तो कुछ अभी माफी का आया नहीं उनका। नहीं, मांगना चाहिए। अगर उनसे मान लीजिए सनातन धर्म में कोई है, कोई इंसानी है, भगवान तो कोई हो नहीं सकता, ठीक है। तो इंसान से गलती होती है, और गलती होती है तो उसको माफी भी मांगना चाहिए। और चंद्रशेखर जो है भीम आर्मी के जो नेता हैं, उन्होंने बोला है कि इसे तुरंत जेल में डालो। तो मतलब क्या उन्हें मतलब इसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए या माफ कर देना चाहिए? एक बुजुर्ग आदमी के मुंह से निकल गया, साधु आदमी है, तो इस पे क्या करना चाहिए? देखिए, चंद्रशेखर जी ने जो बयान जो मतलब दिया है, टिप्पणी की है इस पर, वो राजनीतिक टिप्पणी है। अच्छा। देश पूरा जानता है कि चंद्रशेखर जी का क्या मतलब मानसिकता है, किस प्रकार की बयानबाजी करते रहते हैं वो। अच्छा। तो उन्होंने जो राजनीतिक टिप्पणी कही है, राम भद्राचार्य जी ने अगर गलती बोला है, गलत बोला है, तो जरूर माफी मांगेंगे। और अगर उन्होंने सही बोला होगा, नहीं, उन्होंने बोला है, बोला है, तो मतलब वो जरूर उनको माफी मांगना चाहिए। हमको बात केवल हिंदू की करनी है और बात विकास की करनी चाहिए। धर्म के साथ विकास का एजेंडा लेकर चलना चाहिए। अगर भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडा को लेकर चल रही है तो उसका साथ पूरा देश दे रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी इस एजेंडा को खत्म कर देगी तो आज उसकी सरकार गिर जाएगी। अच्छा, तो मतलब आपको लग रहा है कि जो अभी मौजूदा सरकार है वो मतलब राम के साथ डेवलपमेंट का काम कर रही है? हाँ, देखिए, राम के साथ ही नहीं, धर्म के साथ। धर्म के साथ, वही धर्म, सॉरी माफ कीजिए। ठीक है, धर्म के साथ विकास की बात अगर कर रही है सरकार तभी सत्ता में है। क्योंकि इस देश की जनता सबसे बड़ी है। जनता जिसको चुन रही है वही सरकार में आ रहा है। तो जनता अगर धर्म के साथ विकास चाह रही है तो सरकार में है, सरकार है, भाजपा की सरकार है। लेकिन विपक्ष वाले जो हैं वो कहते हैं कि ये सिर्फ मतलब लोगों को ना मतलब बरगला कर वोट ले रहे हैं। हाँ, काम कुछ यानी विपक्ष जो कह रही है तो विपक्ष के मुताबिक जो जनता है वो बेवकूफ है। अब उनका वही जो मतलब विपक्ष के जो नेता बोल रहे हैं कि जनता को बरगला रही है, जनता मूर्ख है। जहाँ पे आप बढ़िया काम कर रहे हैं वो जिता रही है, ठीक है। और जहाँ पे आप मतलब एकदम बेफुजिल की बातें कर रहे हैं। अच्छा बताइए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जश्न का माहौल है। लालू यादव का राज था 15 साल बिहार में, तो उन्होंने कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने स्कूल बनाए, अपने जाके आका से पूछो ना। तुम आरजेडी के हो तो इसलिए बोल रहे हैं। अच्छा। जेडीयू को कोई विधायक क्यों नहीं बोला, बीजेपी का क्यों नहीं बोला कोई? अच्छा, बताइए। तेजस्वी यादव हो चाहे लालू यादव हो, या इनसे क्यों नहीं लोग पूछते हैं? इनसे पूछ के बताओ। आरजेडी विधायक आरजेडी का है इसलिए बोल रहे हैं। ये लोग धर्म पे टिप्पणी कर रहे हैं लोग। अभी जो एक राम भद्राचार्य हैं उन्होंने बोला है कि जो राम को नहीं मानता है, उन्होंने एक जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया है, उसका प्रयोग मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब क्या उन्होंने गलत किया? इतना मतलब वो जो कि इतना साधु है वो ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, तो क्या ये सही है? नहीं, बयान तो सही नहीं है। जो आज जो माहौल चल रहा है वो पूरा इलेक्शन माहौल है, तो उनका बयान भी पॉलिटिकल है। अच्छा। वो राजनीतिक बयान है, उसको कोई अपना तजुर्बे मत दो उसको कुछ, उसके लिए इतना कोई आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं है।
तो माहौल 2024 का बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। या तो हिंदू मुस्लिम होगा या राम मंदिर मुद्दा है। अच्छा, तो जो भी कुछ नौटंकी हो रही है देश में, सिर्फ एक राजनीति हो रही है। सर मेरे कहने का मतलब है कि आप मुद्दा राम मंदिर का है, अच्छी बात है, अभी तो वो चल ही रहा है, लेकिन एक जाति को लेकर आप ऐसे टारगेट करना, ये तो सरासर गलत है नहीं, ना। वो गलत है। हाँ, वो गलत है, इनके ऊपर कंप्लेन होनी चाहिए अच्छा। और सरकार को देखना चाहिए क्या हो रहा, क्यों बोल रहे हैं। भीम आर्मी के जो चीफ है चंद्रशेखर आजाद, उन्होंने बोला है कि तुरंत इसे जेल में डालना चाहिए। जेल में डालें या एफआईआर करें, हाँ, कुछ ना एक्शन तो लेना चाहिए। अच्छा। आज ये बोल रहे हैं, कल दूसरे साधु संत बोलने लगेंगे, हाँ, परसों पब्लिक बोलने लगेगी। अच्छा। ये अच्छी बात नहीं है। और इस पे क्या लग रहा है, सरकार इस पे कुछ कार्रवाई करेगी, क्योंकि करना वो एक साधु हैं, बहुत ही ज्ञानी आदमी है। करना चाहिए। आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो जासूस बाबा चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।